हेलो दोस्तों, मैं हूँ राइटर उत्तम और आज मैं चर्चा करने वाला हूँ ब्लू फिल्म्स एंड मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स। दोस्तों, अगर आप कंटिन्यूसली ब्लू फिल्में देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से ये जो पोर्नोग्राफिक फिल्म्स है उसमें एक पुरुष और एक स्त्री का जो रिश्ता है वो तो बहुत ही कम दिखाते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेज़ी में मोनोगैमी कहते हैं। आदर्श तो यही है कि एक पुरुष और एक स्त्री जीवन भर एक दूसरे के साथ ही संभोग क्रिया करें, मैथुन क्रिया करें और उनका जीवन खुशमय रह सकता है। लेकिन मुसीबत तब आ जाती है कि जब एक पुरुष या स्त्री अपने जीवन में अन्य सेक्स साथी ढूंढ लेते हैं और उनके साथ संभोग करते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% असर ये फ़िल्मों का ही हो रहा है, यानी कि पोर्नोग्राफिक फ़िल्मों का ही असर हो रहा है आपके निर्णय शक्ति के ऊपर। लेकिन ये भी आप मत समझिए कि कोई भी असर नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि आप ये बार-बार फ़िल्मों में देख रहे हैं कि एक पुरुष है, उसकी बहुत सारी अ माने सेक्स पार्टनर्स है, एक औरत है, उसके बहुत सारे सेक्स पार्टनर्स हैं। ये जब चीज़ें बार-बार हम लोग देखते हैं, तो हम लोग उसको नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश करते हैं, अपने ही मन में। ठीक है? अपने ही मन में सोचते हैं कि इनके इतने सेक्स पार्टनर्स हैं, तो इनको तो अपने सामाजिक जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है, निजी जीवन में भी कोई असर नहीं हो रहा है, तो चलो ना मैं भी ऐसी हरकत अपनी ज़िंदगी में क्यों ना करूँ। तो ये जो सोच है, वो सोच ही बहुत ही गलत है, बहुत ही भयंकर है और आपको यकीन मानना पड़ेगा कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स रखने से आपकी खुद की सेहत के लिए तो खतरा है ही, आपके पार्टनर के लिए भी खतरा है और साथ ही साथ में आपका जो प्रेममय जीवन है उसमें एक बहुत ही बड़ी दरार पड़ना निश्चित है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रहा है? क्योंकि ये फ़िल्मों को हम लोग बार-बार देख रहे हैं और आपके अचेतन मन में वो सारी बातें हम लोग उतार रहे हैं। ठीक है? और वो ऐसी बातें नहीं है जो दिमाग में से निकल जाती है। एक हम लोग हिंदी में कहावत है, एक कान से सुना और एक कान से निकाल दिया, ऐसा हकीकत में कभी नहीं होता है। ठीक है? तो इस गलतफ़हमी में मत रहिए कि अभी आपने वो फ़िल्में देखी और आपकी जो इंद्रियाँ हैं उन्होंने वो फ़िल्में देखी और थोड़ी देर बाद एक जैसे स्लेट को हम लोग लिखने के बाद डस्टर से मिटा देते हैं, उस तरीके से हम लोग अपने दिमाग जो है उसमें जो इम्प्रेशंस, जो छवि बनी होती है, उसको हम लोग वैसे रबर से मिटा नहीं सकते। ठीक है? तो ये हम लोग के दिमाग में ये बातें रहती हैं और चलती रहती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि ये फ़िल्में जब आप देखें, तो ये भी बातों का ध्यान रखिए कि आपके दिमाग पे उसकी क्या असर भी हो रही है। उसके बाद ही आपको फ़ैसला करना है कि ये फ़िल्में आपके लिए कितनी सही है या आपके लिए सही नहीं है। आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। बाय बाय।